आइए इसी खबर पर पूरी जानकारी डिटेल में आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ यहां स्टूडियो में जेके त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। आप राजनीतिक रह चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन त्रिपाठी साहब, पहले आप ही से थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, ये जो हालात नजर आ रहे हैं, क्या ये विश्व युद्ध का इशारा है क्या? नहीं, देखिए अखिलेश जी, ये विश्व युद्ध का इशारा तो नहीं है, लेकिन उसके काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में आज के समय में ये विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मध्य पूर्व में सिर्फ एक बार तुर्की को और एक बार सऊदी अरब के शाह फैसल को छोड़ करके और किसी ने अभी इसमें किसी ओर से, ईरान की ओर से या इजराइल की ओर से बात नहीं की है। इससे मतलब ये साफ है कि जो और स्टेक होल्डर्स हैं इस क्षेत्र में, मध्य पूर्व के इजिप्ट हुए, सऊदी अरब हुआ, ये ओमान हुआ, कुवैत हुआ और यूएई हुआ, इन लोगों ने अभी कुछ नहीं कहा है। तो इसका मतलब ये साफ है कि इनको भी लगता है कि ये युद्ध लोकलाइज होगा, थोड़ा सा भले एक्सपेंड हो, लेकिन इतना विस्तार नहीं करेगा कि ये विश्व युद्ध हो जाए। और वैसे भी जब विश्व युद्ध हुआ था तब किसी के पास पारमाणविक शक्ति नहीं थी, एक अमेरिका के पास थी, उसने उसका इस्तेमाल करके विश्व युद्ध ख़त्म करा दिया। अब इस वक्त तो विश्व युद्ध इसलिए भी नहीं हो सकता कि ईरान के पास संभावित रूप से परमाणु शक्ति है और इजराइल के पास निश्चित ही है। नहीं, लेकिन एक बात यह भी कही जा रही है कि उसकी जो परमाणु शक्ति है उसको भी निशाने पर लिया जा सकता है। इसी युद्ध के बहाने अमेरिका कोशिश करेगा कि उसे खत्म कर दे, उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन दरअसल एक और बड़ी खबर आ गई है। एबीपी न्यूज लेबनान की राजधानी बेरूत के पास पहुंचा। ये वो इलाका है जहां इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल का यह हमला कितना भीषण था, कैसे रिहायशी इलाकों में बारूदी विस्फोट के बाद खौफनाक मंजर दिखा है, युद्ध क्षेत्र से हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज पर वॉर जोन से सीधी तस्वीरें जगविंदर पटियाल के जरिए आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजीत चाको मेरे साथ वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको हूबहू दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की ये तस्वीर बेरूत की दहलीज तक पहुंच गई है। ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, और इसमें यहाँ पर इजराइल ने स्ट्राइक करके देखिए कितनी बड़ी तबाही की तस्वीर लिखी है। हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उसके बाद देखिए ये पूरी बिल्डिंग को कैसे तहस नहस कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम सीधी आपको बेरूत से दिखा रहे हैं। इस पूरे रिहायशी इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है यहाँ की मिलिट्री की तरफ से, लेकिन इस स्ट्राइक के बाद लोगों की आंख खुलती उससे पहले ये बिल्डिंग का निकलता हुआ धुआं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस पूरे इलाके को इसलिए डेंजर जोन डिक्लेयर किया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि इजराइल ने इसकी मैपिंग की हुई है और यहाँ पर दोबारा हमला किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक इस रिहायशी इलाके में हो सकता है। अभी सूरज यहाँ उगा नहीं है, लेकिन उससे पहले देखिए ये किस तरह से गाड़ियाँ हों, घर हों, ये बच्चों की आप देख सकते हैं कि किताबें नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। ये देखिए, ये किसी के अकाउंट्स की बुक्स या फिर पढ़ाई लिखाई का तमाम वो काम नज़र आ रहा है। हर जगह जैसे किसी की लाइब्रेरी होती है, ये चेयर नज़र आ रही हैं। ये देखिए युद्ध किस तरह से भविष्य को तबाह कर देता है, वो तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ये देखिए रिहायशी इलाका, इन गाड़ियों की हालत देखिए क्या कर दी गई है। जहाँ भी देखो तबाही की तस्वीर नज़र आ रही है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था इजराइल की तरफ से, ये एक बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले में कैसे लोगों के आशियाने, उनके बिजनेस तबाह हो गए हैं, उसकी तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। चंद मिनट पहले बेरूत राजधानी के पास ये हमला हुआ है और इस हमले की तस्वीर पूरे लेबनान को हैरान करने वाली है। देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग को, अब ये इस बारे में अभी खबर नहीं है कि आखिरकार इस बिल्डिंग में ऐसा क्या था जिसमें
ये हमला किया गया है। इसमें कितने लोग थे अंदर, कितने लोगों की जान गई है, क्या मलबे के अंदर अभी भी बच्चे, महिलाएं या फिर दूसरे लोग यहाँ पर छुपे हुए थे या रह रहे थे, उनकी जान को हानि हुई है, इस बारे में कोई भी चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन तबाही की एक बड़ी तस्वीर यहाँ सूरज ढलने से पहले देखने को नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचने लगी हैं और ये गाड़ियाँ, आप देखिए, इस हमले की तस्वीर को देखते हुए यहाँ पर अब सतर्कता बढ़ा दी गई है और हमें भी ये कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, ऐसा ना हो कि एक और अटैक यहाँ पर दोबारा से कर दिया जाए। लिहाजा इस पूरी तबाही की तस्वीर को लेकर अब हिजबुल्लाह या फिर लेबनान का रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जान की बाजी लगाकर हमारे सहयोगी जगविंदर आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। लेबनान पर हमले पर संयुक्त राष्ट्र का बयान भी सामने आया है। लेबनान में हिंसा रुके, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह बात कही है। हालांकि उनकी कही बात का कितना असर होगा ये देखना होगा। बार बार यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यह अपील की जाती रही है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेबनान पर हमले पर संयुक्त राष्ट्र का यह बयान सामने आया है। ये हिंसा रुकनी चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने बात कही है। राजन कोचर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कोचर साहब, सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से रूस की भी धमकी सामने आई कि अमेरिका अगर इन्वॉल्व हुआ तो चुपचाप नहीं बैठा रहेगा रूस, जो सवाल मैं पूछ रहा था त्रिपाठी जी से थोड़ी देर पहले, वही सवाल आपसे है। क्या आपको लग रहा है कि यह लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और हो सकता है वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले, बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हो जाएं? अखिलेश जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि एस्केलेशन लैडर पर ये अभी नेक्स्ट लेवल पे ये लड़ाई पहुंच चुकी है और एक फाइनल लेवल हम जिसको वॉर बोलते हैं, जब एक देश अपनी पूरी ताकत दूसरे अपने प्रतिद्वंदी के अगेंस्ट लगाता है तो एक वॉर लाइक सिचुएशन हम बोलते हैं। तो ये एक वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ ये जा रहा है और आपने देखा कि ईरान की मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद इजराइल ने अपना जो लेबनान में और खास तौर पे बेरूट में अपनी बॉम्बिंग और अपने मिसाइल फायर को इंटेंसिफाई किया और बंकर बस्टर बॉम्ब भी बताए जाते हैं कि इस्तेमाल होंगे आने वाली लड़ाई में, जो तकरीबन 30 मीटर जमीन के अंदर जाके डेटोनेट होते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी टारगेट, आप अंडरग्राउंड भी चले जाए अपने आप को बचाने के लिए, आप बच नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का इजराइल अपनी स्ट्रेटजी निकाल रहा है और साथ साथ आपने ये भी देखा कि लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन 2 दिन से चालू हो गए हैं। इस लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस का मकसद ये है कि जो भी बॉर्डर में छुपे हुए हैं ये हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, इनको एक्चुअली खत्म करने की स्ट्रेटजी है ये, सो दैट आप अपना बॉर्डर एरिया को सैनिटाइज करें। और मुझे ये लगता है कि और गहरा ये स्ट्राइक्स जाएंगे। आज आपके रिपोर्टर ने कटियाल जी ने एक बहुत बेहतरीन एक ब्रीफ दिया है वहां से कि 4 किलोमीटर तक पहुंच गया है इजराइल, ये और अंदर जाएगा। सेटबैक हुआ है जरूर इजराइल को, 8 सोल्जर्स मारे गए हैं। और लास्ट में आपका पॉइंट जो वर्ल्ड वॉर 3 है, देखिए मुझे नहीं लगता कि रशिया अभी इंटरवीन करेगा और वो इस हालत में भी नहीं है इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि वो यूक्रेन के इस युद्ध में इन्वॉल्व है और चाइना बिल्कुल ही नहीं इंटरवीन करेगा। तो मुझे एक अनलाइकली पॉसिबिलिटी लगती है वर्ल्ड वॉर 3। जी ठीक है कोचर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। मैं आपके पास भी दोबारा आऊंगा, हम जगविंदर पटियाल के पास भी अपने दर्शकों को लिए चलेंगे।